अगर आपको पूरी दुनिया में लीडर बनना है तो पहली शर्त क्या है, दोनों हाथों से लुटाते रहो। किसको? गरीबों को। जिस प्रकार से हम लोग, सरकार राशन देती है और राशन को हम फिर गरीबों को देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो अमीर देश हैं उनसे हम लोग लेते हैं, फिर जो बचता है उसको गरीबों को बांटते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए हम लोग कर्जे में डूबे रहते हैं। भारत का लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है। हमारे राज्य है वो जीडीपी का कई गुना अपना कर्जा ले रखे हैं, अनाप शनाप स्थिति चल रही है। उस पर चिंता नहीं है। चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि 10 साल 15 साल हम रहेंगे सीएम, उसके बाद कोई और आएगा, वो देखे क्या दिक्कत है। सोचिए अगर हर किसी के पिताजी यही करने लगे तो ईएमआई पर चीजें ले ली उन्होंने, मकान आलीशान 60-70 लाख रुपए का, 2-4 करोड़ का आपको लगा दिए, कब बच्चा बड़ा होगा चुकाता रहेगा। और बेटे के पास जब मांगने आएगी ईएमआई भरिए तो बेटे ने कहा हमें मतलब नहीं, पिताजी भरेंगे। उन्होंने कहा पिताजी नहीं, आपके ऊपर था कि इतनी एज के बाद आपको भरना पड़ेगा। तो पिताजी के प्रति फिर आपका सम्मान कहीं होना पड़ जाएगा, लेकर वे भाग जाएंगे। पता पड़ा आपको आने रहे 2 लाख रुपए और हर महीने 5 लाख रुपए ईएमआई भरना है, तो कहेंगे मैं फुटपाथ पर रह लूंगा लेकिन अब एक घर नहीं रहे। यही होता है, सेम वही होता जा रहा है। राज्य लगातार लेते जा रहे हैं कर्ज लेकर। अब अच्छा दिखाना ये बहुत गलत बात होती है, ये अच्छी चीज नहीं है। कर्ज एक सीमा तक अच्छा है। कर्ज तब अच्छा होता है जब उस कर्ज से कुछ आउटपुट निकल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 रुपए कर्ज लिए, उससे आपने 15 रुपए कमाए, तो 10 रुपए आपने चुकाए, साथ में 2 रुपए ब्याज का था वो भी चुका दिया, तब भी 3 रुपए आप प्रॉफिट में है, तब तो अच्छा लगता है। लेकिन आप कर्ज अनाप शनाप लेते जा रहे हैं, उससे अर्थव्यवस्था कोई बूस्ट नहीं कर रही है, उससे रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं। पता नहीं जा कहां रहा है, पार्टी के कार्यालय में लग रहा बट रहा होगा कि पार्टी बनाओ केवल। तो वही समस्या है, इससे बहुत बड़ा संकट आ सकता है इन फ्यूचर में। राज्यों की स्थिति बहुत डाउन हो सकती है। श्रीलंका वगैरह इसलिए डूबे हुए हैं। कर्ज को बड़े संभल कर लेना चाहिए, ठीक है। एक हुए थे चारवाक, उन्होंने कहा था एक सिद्धांत, एथिक्स में आप पढ़ेंगे। चारवाक का सिद्धांत था, उन्होंने कहा खाओ पियो घी दूध से एकदम खाओ पियो, चाहे जहां से इसकी चिंता मत करो, उधार लो या चोरी करो लेकिन घी दूध खाओ। क्यों? उसके बाद जब आपको मार पड़ेगी तो आपके शरीर में सहने की क्षमता आ जाएगी। ये उनका सिद्धांत था। अब सोच लीजिए ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, उनको मानती है दुनिया, अधिकांश लोग तो उन्हीं के अनुयायी हैं। देखिए खाओ पियो, खाने पीने में कोई परहेज नहीं, चाहे उधार लेकर खाना पड़े चाहे जैसे खाना पड़े। ये एक पूरा समूह आप देख रहे हैं, हम लोग बेसिकली इसी की बात कर रहे हैं। इसके आगे आप यहाँ देखेंगे तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे 5 देश यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। ठीक, हमारा इंटेंशन स्पष्ट था, हमारी सोच ये थी कि ये सेंट्रल एशिया के देश जहां से बाबर वगैरह का परिवार पूरा आया हुआ है, इन देशों पे हम अपना सांस्कृतिक संबंध के आधार पर जुड़ाव बनाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देश खनिज संसाधन की दृष्टि से काफी अधिक महत्वपूर्ण है। खासकर कजाकिस्तान में आप जानते हैं यूरेनियम अधिक मात्रा में उपलब्ध है। हमारी ऊर्जा संबंधी जरूरतें यूरेनियम से पूरी हो रही हैं, तो इसमें हमारी ये भूमिका महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तो इस और साथ में ये भी है कि यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित होने की स्थिति में भी है, लेकिन यहाँ पर कुछ कट्टरपंथी यानी इस्लामिक कट्टरता का भय भी बना हुआ है। और ये क्षेत्र आपको पता है एक समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है सोवियत संघ के साथ, तो ये काफी महत्वपूर्ण देश है यहाँ पर। और इन देशों के माध्यम से हम चीन को भी प्रति संतुलित करने का काम कर सकते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारी योजना इनको फोकस करने की है। लेकिन इनको यहाँ तक पहुंचने से पहले हमें अपने एक और महत्वपूर्ण देश याद आता है जिसका नाम है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ हम अपने संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए और अधिक बेहतर बनाने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, इसकी मदद करते हैं। लेकिन इसकी मदद में सबसे बड़ा बाधा क्या है? पाकिस्तान। तो इसका रास्ता हमें ये मिला कि हम भारत से यहाँ अफगानिस्तान में ईरान के रास्ते अब जाएंगे। ये है ईरान और यहाँ पर है बंदरगाह है, तो ईरान से हम और अफगानिस्तान के रास्ते, ये थी हमारी पॉलिसी। ठीक है, लिख लीजिए।